सकट चौथ, जो कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी बहुत ही शुभ चतुर्थी मानी जाती है। यह जो व्रत होता है वो निसंतान दंपतियों के लिए सबसे सफल व्रत माना जाता है। ऐसे में जो महिलाएं होती हैं अपने पुत्र की संतान की दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम भविष्य के लिए व्रत रखती हैं और कुछ सरल से उपाय करती हैं। जो महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो भी संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रख सकती हैं और उपाय कर सकती हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है। निर्जल व्रत रखकर माताएं अपनी संतान की उत्तम भविष्य के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। साथ ही साथ चंद्र उदय जब हो जाता है और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का जो है पारण किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी संतान प्राप्ति को लेकर काफ़ी परेशान हो गई हैं, या फिर आपके पुत्र प्राप्ति की चाह है और आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत जरूर रखना चाहिए। यह व्रत आप निर्जल रख सकते हैं तो निर्जल जरूर रखें। निर्जल जैसे आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार रहकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस दिन उपाय कर लें। उपाय करने से भी गणेश भगवान की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। आपको संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो दूर होगी और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है वो 17 जनवरी शुक्रवार के दिन है। संकष्टी चतुर्थी की जो शुरुआत है वो 17 तारीख को सुबह 4:09 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 18 तारीख को सुबह 5:19 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का जो व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे, वो 17 जनवरी के दिन ही किए जाएंगे। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं, दोनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपका जो उपाय होता है वो और भी जल्दी सफल हो जाता है। क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय हो या फिर कोई और भी उपाय हो, कोशिश पूरी आप यही करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही उपाय करें। किसी कारणवश पति जैसे नहीं कर सकता है तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। इसके लिए जैसे कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ही आप व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप व्रत की शुरुआत करेंगे। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। क्या क्या किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजें और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति हो। आपको बता दें कि जो माघ का महीना होता है वो बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। जिस तरीके से कार्तिक का महीना होता है उसी तरीके से माघ का महीना भी होता है। और माघ के महीने में भी कई ऐसे त्यौहार होते हैं, कई ऐसे व्रत होते हैं जिन पर अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। वैसे तो हर महीने में जो है संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन जो माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी होती है इसमें गणेश भगवान के साथ में सकट माता की भी पूजा करने का विधान है। इसमें सकट माता की पूजा करने से आपके वंश की वृद्धि होती है और साथ ही साथ यह जो गणेश चतुर्थी होती है इसमें तिल का विशेष रूप से विधान है, इसलिए इसको तिलकुटी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे उत्तर भारत में कई महिलाएं होती हैं जो इस दिन व्रत जरूर रखती हैं। आपके घर में भी अगर व्रत रखते हैं तो आप भी व्रत जरूर रखें, और नहीं रखते हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लें। जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आप अगले साल से इस व्रत को जरूर उठा लें। क्योंकि अगर इस व्रत के उपाय से आपको संतान की प्राप्ति होती है तो फिर आपको सकट माता के नाम से यह व्रत जरूर रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 17 तारीख को जो भी निसंतान दंपत्ति इस उपाय को करेंगे, जो भी महिलाएं इस उपाय को करेंगी, उनको सुबह जल्दी उठना होगा।
ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। सबसे पहला कार्य होगा सूर्य भगवान को अर्घ देने का, क्योंकि जो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं उनको अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को जरूर मजबूत रखना चाहिए। तो सूर्य भगवान को आप अर्घ जरूर दे लें। उसके साथ ही आपके घर में जो गणेश भगवान है, गणेश भगवान की मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, जो भी गणेश भगवान का स्वरूप है, तो उसके समक्ष आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करूंगी, मैं इस व्रत को करूंगी, मेरी संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर शाम के समय आपको उपाय करना है, क्योंकि जो गणेश संकष्टी चतुर्थी होती है, इस दिन जो आप उपाय करेंगे वो आप शाम के समय करेंगे, यानी कि शाम को आप 5 बजे से लेकर चंद्रोदय से पहले पहले आप इस उपाय को कर लें। इसके लिए आपको अपने घर के ही पूजा स्थल में आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी मंदिर में जाकर उपाय करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपके पास जो है गणेश भगवान के बाल स्वरूप की अगर मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात होती है। गणेश भगवान की तस्वीर है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गणेश भगवान की बाल स्वरूप की अगर आपके पास मूर्ति हो तो कोशिश यह करें कि आप उसी से ही उपाय करें। और साथ ही साथ आपको जो है गाय के गोबर से इस दिन जो है माता पार्वती बना लेनी है, यानी कि सकट माता आपको बनानी है। इसके लिए आप गाय का थोड़ा सा गोबर ले लें और उससे आप अपने हाथों से जो है सकट माता छोटी सी जैसे शिवलिंग बनाते हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि इस दिन गणेश भगवान की जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो साथ में आपको माँ पार्वती की भी पूजा करनी होगी। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो आप गाय के गोबर से इसको आप एक दिन पहले भी बनवा सकते हैं। बनाकर जो है अच्छे से उसको सुखा लें और फिर उसको आप पूजन में प्रयोग लें। इसके साथ ही आपको इस उपाय के लिए अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आपको एक जो है हरे कलर एक चौकी लगा लेनी है और उस पर आपको हरे कलर का जो है कपड़ा बिछाना है, या तो आप फिर लाल कलर का बिछा सकते हैं। और उस पर आप गणेश भगवान को विराजित करें। जो सकट माता आपने बनाई हैं गाय के गोबर से उनको आप विराजित करें। और इसके साथ ही इस समय आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जो है एक सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी आती है, वो आपको ज़रूर ले लेना है। जो सुपारी होती है वो गणेश भगवान का ही स्वरूप है, तो सुपारी आप ज़रूर ले लें और इस सुपारी को भी आपको पूजा में प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपको एक जो है चौमुखी दीपक आप बनाएंगे। चौमुखी दीपक में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 4 बाती आप इसमें लगा लें और इस दीपक को आप प्रज्वलित करें अपनी मनोकामना के साथ में। और इसके साथ ही आप गणेश भगवान के विधि विधान से पूजा अर्चन करें। गणेश भगवान को सिंदूर से तिलक जरूर लगाएं। गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं गणेश भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर आप जरूर लगाएं। जो सकट माता हैं उनको आप सिंदूर लगाएं। सकट माता को जब आप सिंदूर लगाएंगे तो उसी उंगली से ही सिंदूर लेकर आपको अपनी मांग में भी भरना है, जिससे कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी ही पूरी होगी। इसके साथ ही सकट माता को आप इस दिन जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। और आप गणेश भगवान को जो उनके प्रिय फूल होते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, इन फूलों को आप ज़रूर चढ़ाएं। और आप जो है गणेश भगवान के सामने गणेश भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें, जैसे कि ओम गणगणपताय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। ये पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मंत्र माना जाता है, तो इसको आप जाप जरूर करें। इसके साथ ही आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र है, नहीं तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। और उस पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा अक्षत जो है साबुत चावल वो रख देना है। इसके साथ ही आपको 11 लौंग लेना है। 11 लौंग जो कि आप मनोकामना पूर्ति के लिए लेंगे। 11 लौंग जब आप अपने हाथों में लें तो आपको गणेश भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है और ये 11 लौंग आपको उसी पान के पत्ते पर रख देना है। इसके साथ ही आप थोड़ी सी जो तिल है वो उस पान के पत्ते पर रख दें। और आपको जो जनेऊ का धागा आता है, सफ़ेद कलर का जनेऊ का धागा भी आपको जो है संतान प्राप्ति की कामना के साथ में उसी पान के पत्ते पर रख देना है। और जो सुपारी आपने ली है उस सुपारी पर आपको 7
बार मौली का धागा बांधना है। धागा बांधते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और इस सुपारी को आपको उसी पान के पत्ते पर रख देना है और यह पान का पत्ता आपको जो है भोलेनाथ जो है गणेश भगवान के चरणों में रखना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके साथ ही प्रसाद के रूप में आप गणेश भगवान को जो तिल को कूट कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर वो आप चढ़ाएं, क्योंकि ये तिलकुटी तिलकुटी जो है चतुर्थी होती है और इस दिन तिल चढ़ाने से आपको आपके जो भी कष्ट होते हैं, जो भी आपके जीवन में दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आप तिल के आप लड्डू चढ़ा दें, नहीं है तो आप तिल को थोड़ा सा कूट कर उसमें गुड़ मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। माता सकट को आप जो है इस दिन घी और गुड़ से अर्घ्य जरूर दें। जैसे कि जो आप पूजा पाठ कर लें उसके बाद में जो आप जो कंडी होती है उसको आप जलाएँ और उसमें आपको घी और गुड़ से अर्घ्य जरूर दे देनी है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो आपकी मनोकामना होती है वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही गणेश भगवान को आप जो है 5 दुर्वा के जो बंडल होते हैं उन पे मौली का धागा बांधकर गणेश भगवान को आप जरूर अर्पित करें। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जब आपकी पूजा हो जाए आप गणेश भगवान की दीप धूप से आरती कर लें और गणेश भगवान को जब धूप बत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाते समय गणेश भगवान को आप धूम्रवर्ण नाम से आपको आह्वान करना है। धूम्रवर्ण जो कि गणेश भगवान का एक नाम है, जिसको अगर आप जो है बोलते हैं पूजा के समय, आरती करते समय, आरती करने से पहले ही आप बोल देते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही गणेश भगवान के जो 12 नाम हैं उनका भी आप जप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी पूजा हो जाए, आपकी आरती हो जाए, तो जो सुपारी आपने गणेश भगवान को पूजा में चढ़ाई है उस सुपारी को और जो गौरा माता आपने बनाई है, जो सकट माता बनाई है, उनको आपको हमेशा के लिए संभाल कर रख देना है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है, साल भर के अंदर आपको गर्भधारण हो जाता है, तो अगली बार आप सकट माता का जब व्रत उठाएंगे तो आपको उसी सुपारी से और उसी सकट माता की पूजा करनी है और पुनः आपको इसी तरीके से जो है पूजा पाठ करके फिर आप निर्जल व्रत जरूर रखें, जिससे कि आपके जो संतान हो वो दीर्घायु हो, संतान के जीवन में किसी भी तरीके का कोई दुख ना हो और आपकी को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके साथ ही आप सफ़ेद आंकड़े का अगर आपको फूल मिल जाता है तो आप गणेश भगवान की पूजा में सफ़ेद आंकड़े का एक फूल आप जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो कि गणेश भगवान का ही स्वरूप है, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगा हो तो आप एक दीपक वहाँ जरूर प्रज्वलित कर लें। संकष्टी चतुर्थी के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ की पूजा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। नहीं है तो आप सफ़ेद आंकड़े का जो फूल होता है उसको ही आप पूजा के दौरान चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोख बंधन कर रखा है, आपका जो है गर्भ नहीं ठहरता है, शादी को कई साल हो गए हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो उसके लिए कोख बंधन को तोड़ने के लिए आप एक कटोरी में जो खड़ा मूंग होता है, हरा मूंग, उसको ले लें और उसके ऊपर आपको समी पत्र रखना है और इसको आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें और घुमाने के बाद में शाम के समय किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में जाकर इसको आप गणेश भगवान के मंदिर में जो है रख कर आ जाएं। जो आप कटोरी का प्रयोग करेंगे वो नई कटोरी हो, साथ ही साथ समी पत्र उसमें ज़रूर शामिल करें। समी पत्र आप पूजा के दौरान गणेश भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। समी पत्र चढ़ाने से गणेश भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोख बंधन के लिए हरा मूंग का यह उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, घर में नहीं ठहरता है या अन्य कोई बीमारी है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो ये सरल से उपाय थे जिसको अगर आप 17 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम गणगणपताय नमः।